बोलने वाले बोलते रहे, चुप कराने वाली पूरी शक्ति लगाते रहे, लेकिन बोलने वाले बोलते रहे, जमाना चुप कराने की रणनीति बनाते रहा। बोल दो, बोलो बोलो बोलो। लोगों ने ये सोच लिया मुसलमानों के पास मकान नहीं है, चुप करा दे, दुकान नहीं है, चुप करा दे, जमीन नहीं है, चुप करा दे, जायदाद नहीं है, चुप करा दे। दुनिया ने ये सोच लिया कि ये मुसलमान मजबूर है, इनको चुप करा दिया जाए, मुसलमान कमजोर है, इनको चुप करा दिया जाए, मुसलमानों के हाथों में हुकूमत नहीं है, इनको चुप करा दिया जाए। लेकिन बलियावी कहता है तुम अब तक बेवकूफों के शहर में हवेली बनाकर रह रहे हो। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना कभी चुप नहीं होता। तुम हमें चुप कराओगे? हमें चुप नहीं करा सकते, इसलिए कि हमें हुकूमतों ने बोलना नहीं सिखाया है, हमें तो मुस्तफा ने बोलना सिखाया है। चुप कराने वाली रणनीति कोई आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। आदम को चुप कराने के लिए इब्लीस पूरी ताकत लगा दिया, ए आदम आ तो गए हो लेकिन बोलना मत, चुप रहो। मूसा कलीमुल्लाह को चुप कराने के लिए फिरौन ने पूरी ताकत लगा दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को खामोश कराने के लिए नमरूद ने पूरी शक्ति लगा दी। इब्लीस कहता है आदम आ तो गए हो लेकिन चुप रहना। आदम सफीउल्लाह फरमाते, अरे अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया है बोलने के लिए, मैं चुप नहीं रहूंगा। मूसा कलीमुल्लाह को चुप कराने के लिए फिरौन ने जब पूरी ताकत लगा दिया, तब कलीमुल्लाह मुस्कुरा कर फरमाते हैं, फिरौन तेरी क्या मजाल जो तू कलीम को चुप करा दे। अभी तक तो कलीमुल्लाह बोल रहा है, जरूरत पड़ेगी तो कलीम की लाठी बोलने लगेगी। है हिम्मत तो चुप करा दो। फिरौन ने पूरी ताकत लगा दिया लेकिन कलीमुल्लाह को चुप न करा सका। इब्राहिम खलीलुल्लाह को चुप कराने के लिए आग के शोले भड़काए गए। एक खलील बोलोगे तो आग में डाल दूंगा, चुप हो जाओ। एक खलील बोलोगे तो आग में जला दूंगा, चुप हो जाओ। खलीलुल्लाह फरमाते, तेरी आग की क्या मजाल जो खलील को चुप करा दे। खलीलुल्लाह तेरी आग में कदम रख देगा, तेरी आग चुप हो सकती है लेकिन खलीलुल्लाह चुप होने वाला नहीं है। इसलिए बलियावी को कहने की इजाजत दे दो। आदम को इब्लीस चुप न करा सका, मूसा को फिरौन चुप न करा सका, इब्राहिम को नमरूद चुप न करा सका। सब आकर बोलकर चले गए, तब नबी आए। बोल दो बोल दो। सब चले गए तब नबी आए, और नबी आए थे तो नबी चुप थे। बोल दो। रसूल चुप है। पूरा मक्का बोल रहा है, पूरा अरब बोल रहा है, बुत परस्त भी बोल रहा है, सारा जमाना बोल रहा। ये बोलने वालों बोलो ना, मोहम्मद जा रहे हैं बोलो ना, मोहम्मद आ रहे हैं बोलो ना, मोहम्मद का बचपना देखो बोलो ना। तो सारा जमाना कहता मोहम्मद जैसा तो किसी को देखा नहीं, मोहम्मद जैसा खूबसूरत कभी आंखों ने देखा नहीं, मोहम्मद जैसा मुझको किसी ने मिला नहीं। ये तो लाजवाब है। बोल दो। तो नबी चुप थे, जमाना बोल रहा था, और जिस रोज नबी बोले उस रोज मक्के में बगावतों की तलवार निकल गई।
मोहम्मद अब मत बोलना, अब्दुल्ला के बेटे अब मत बोलना, अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब मत बोलना, ये मुस्तफा अब मत बोलना, इसलिए कि अब बोलोगे तो कबीलों से तलवारें निकल जाएंगी, अब बोलोगे तो मक्के से तलवारें बाहर आ जाएंगी। मेरे नबी फरमाते, ए अबू जहल तुम मुझको चुप नहीं करा सकता, ए अबू लहब तेरी तलवारें हमें खामोश नहीं करा सकती, ए कबीले के सरदारों तेरी ताकतें हमको चुप नहीं करा सकती। याद रखो 40 साल तक नबी चुप था तो जमाना बोल रहा था, अब नबी बोलने लगा है तो जमाना बगावत पे उतर गया है। तेरी तलवारें मोहम्मद को चुप नहीं करा सकती, तेरी शमशीरें मोहम्मद को चुप नहीं करा सकती, तेरी ताकतें मोहम्मद को चुप नहीं करा सकती, इसलिए कि अब तक तो मैं बोल रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो तेरा माबूद बोलेगा। बोल दो बोल दो बोल दो। अब तक नबी बोल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो उनका माबूद बोलेगा। आ गया अबू जहल। जब कोर्ट और कचहरी में कोई गलत गवाही दिलवानी होती है तो जैसा केस वैसी खुराक। बोलो सही है कि गलत? अगर मामूली मामला है तो चाय नाश्ते पे काम चल जाए, और 302 का मामला है तो बिरयानी से नीचे बात नहीं बनी। पहले खिलाओ तब बुलवाओ। बोलो है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। पहले खिलाओ तब बुलवाओ। अबू जहल ने भी यही किया, पहले खिलाया, देसी घी का लड्डू खिलाया, मोटा मोटा माला पहनाया, ना जाने कितने कुंटल दूध चढ़वाया। बोल दो, अरे बोलो ना। कभी कभी तो इनके माबूद पीने लगते हैं और समझ ही में नहीं आता है कि सामने से पीते हैं, पीछे से निकलते रहता है। तो अबू जहल खिला पिला कर मुकम्मल तंदुरुस्त करके लाया था, पूरे अरब से पुजवा के लाया था। लड्डू मेरा खाया है मेरी बोली बोलेगा, पूरे अरब से पुजवाया है मेरी बोली बोलेगा। बोल दो बोल दो। मोटा मोटा माला पहना कर लाया है मेरी बोली बोलेगा। लेकिन जैसे ही अपने माबूद को मुट्ठी में छुपा कर लाया कि लड्डू मेरा था मेरी बोलेगा, घी मेरा था मेरी बोलेगा, माला मेरा था मेरी बोलेगा, लेकर जब आया तो आने के बाद बोल पड़ा, बोलिए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी फरमाते, बेवकूफ मैं बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी खुद ही बोल दे मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? तो अबू जहल को तो मुकम्मल यकीन था कि मैं खिला के लाया हूं मेरी बोलेगा। जैसे ही इशारे रसूल हुआ, बोल बोल दो, इशारे रसूल हुआ बोल। जैसे ही इशारा हो रहा है वैसे ही अबू जहल की मुट्ठी का माबूद घूमने लगा। मुट्ठी में माबूद घूम रहा है, सर में खोपड़ी घूम रही है, खोपड़ी में भेजा घूम रहा है। अबू जहल सोच रहा है और सोच सोच के कहे जा रहा, महाराज मैंने दूध पिलाया तो नहीं घूमे, लड्डू खिलाया तो नहीं घूमे, पूरे अरब से पुजवाया तो नहीं घूमे, माला पहनाया तो नहीं घूमे, यहां कैसे घूमने लगे? तो मुट्ठी का पत्थर बोल पड़ा, ए अबू जहल मुट्ठी तेरी है, हुकूमत रसूल की है, याद रख तेरी मुट्ठी मेरी बोली को दबा नहीं सकती, इसलिए कि नबी को देखकर जमाना बोल पड़ता है। पूरी ताकत लग गई लेकिन न चुप करा सका।
तो बलियाबी को कहने की इजाजत दे दो, चुप कराने की कोई नई बात नहीं, बल्कि आदम को इब्लीस चुप ना करा सका, आदम को इब्लीस ना चुप करा सका, फिरौन मूसा कलीमुल्लाह को ना चुप करा सका, नमरूद इब्राहिम खलीलुल्लाह को ना चुप करा सका, पूरे अरब के बुत परस्त नबी को ना चुप करा सके, 22,000 यजीदियात हुसैन को ना चुप करा सकी, और पूरी दुनिया की वहाबियात बरेली के अहमद रजा को ना चुप करा सकी। इसलिए बलियाबी को कहने की इजाजत दे दो। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए मिस्टर डब्ल्यू बुश सद्दाम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर तुम मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते, नबी के गुलामों को चुप नहीं करा सकते। सद्दाम जब तख्ते शहादत पर चढ़ रहा था तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को जबान दिए जा रहा था। ए लोगों याद रखना, हुसैनी मौत से नहीं डरता है, हुसैनी तो मक्तल में पहुंचकर मौत के कलेजे पर जिंदगी का झंडा गाड़ देता है, और नबी का दीवाना ये बता देता है जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो मदीने के लिए पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, अज़मत इस्लाम, मजहब इस्लाम, शान इस्लाम, गाज़िए मिल्लत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। रंग में आकर बोलो तो थोड़ी देर अब बोल दूंगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। जल से रोज करता हूं तकरीरें कभी कभी। जी जी माशाअल्लाह, वाह। अगर आज चाहते हो जाए तो जरा सा माहौल बनाओ और बोलना सीखो। याद रखना, मौलवी रोज मिलेगा, बलियाबी रोज नहीं मिलेगा। बलियाबी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जमाना जानता है कि बलियाबी की जबान नहीं बोलती है, मेरे मुफ्ती आजम का फैजान बोलता है। और तेरे बलियाबी को चुप कराने के लिए बिहार या झारखंड में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं फकत इतना जानता हूं कि मौत 2 बार नहीं आएगी, 1 बार आएगी। रोज नहीं मरूंगा, सिर्फ 1 रोज मरूंगा। और जब मुसलमानों तुम ये सोच लोगे कि सिर्फ 1 बार मरोगे, तो दुनिया तुझको रोजाना नहीं मारेगी रे। फिर दुनिया तुझको रोजाना नहीं मारेगी। तालीम में तुझको मारा जा रहा है, नौकरियों में तुझको मारा जा रहा है, हुब्बुल वतनी में तुझको मारा जा रहा है, वतन से मोहब्बत में तुझको मारा जा रहा है, तिजारत में तुझको मारा जा रहा है। तुम रखे हुए हो सिर्फ म्यूजियम में भारत के वोट देने के लिए। ठीक है, बलियाबी किसी पार्टी का प्रेसिडेंट था, अभी कमेटी डिसॉल्व हो गई है, कल था। लेकिन यह भी सही है कि बलियाबी पार्टियों का मोहताज नहीं होता है। जो मुसलमानों से आंख लड़ाने की कोशिश करता है उसकी कनपट्टी की मैल जरूर छुड़ा देता है। इसलिए कि सत्ता और हुकूमत की राजनीति करनी होती तो बलियाबी बहुत पहले मिनिस्टर हो चुका होता। लेकिन बलियाबी ने राजनीति को जूते से ज्यादा अहमियत दिया ही नहीं। पैर में जब तक ये आरामदेह पहनेंगे, जिस रोज काटने लगे इसी जगह फेंकूंगा कि दोबारा इसकी रिपेयरिंग और पॉलिश भी नहीं हो सकेगी। तो सुनने का माहौल बनाओ तो थोड़ी देर बात हो जाए। बोलो बोलो बोलो। अगर पीछे में मेरी कौम के लोग जिंदा हैं तो कोई नौजवान पीछे से खड़ा होकर इतना मोहब्बत से नारा लगा दे कि अगर कोई यजीद का रिश्तेदार इस इलाके में आ गया हो तो वह इलाका छोड़कर सुबह चला जाए कि हुसैनियों के मोहल्ले में घर लेकर दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। कोई है? कमाल है ना।
एक मुसलमान नारा लगाया तो लोग ऐसे देख रहे हैं जिसे लग रहा अलकायदा का मेंबर हो। आप डर तो नहीं रहे हो? नहीं, डर तो जरूर रहे हो। सच्ची बात यह कि अभी मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की, वरना ये मेरे बुजुर्गों का, मेरे उलमाए की इकराम की हिमायतें हैं कि दीवारें थरथराती हैं कि बलियावी अब खड़ा हुआ है। तो सुनने का माहौल बनाओ और जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, ऊपर वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लीजिएगा, और ये लोग अगर खामोश रहें तो आप सो जाइएगा ताकि मेरी भी जल्दी छुट्टी हो जाए। वैसे आप बोलने में बड़े बखील हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमानों अब चुप मत रहो, अब बोलना सीखो। सही बात है जी। तवज्जो चाहो। करम नमाज़ी शनायत। मरने को तो रोज मरेंगे, लेकिन सद्दाम जो तूने मौत की आंखों में आग डालकर मौत की हैसियत बताई है, तख्ते शहादत पर चढ़ाया जा रहा है और चढ़ने वाला मुस्कुराए जा रहा है। मुस्कुरा कर पूरी यहूदी ताकत को बताया जा रहा, लोगों सद्दाम के गले में फांसी का फंदा डालकर तुम चुप नहीं करा सकते हो। बैतुल मुकद्दस की आजादी की बोली उठेगी, तुम चुप नहीं करा सकते हो। बगदाद की अजमत की बोली उठते रहेगी, तुम चुप नहीं करा सकते हो। जन्नतुल बक़िया के तक़द्दुस की आवाज गूंजेगी, तुम चुप नहीं करा सकते हो। खाने काबा के तक़द्दुस की लड़ाई बाकी रहेगी, तुम चुप नहीं करा सकते हो। रसूल कौनैन के रोज़े पाक की अजमत की हिफाजत की आवाज बुलंद होती रहेगी, तुम चुप नहीं करा सकते हो। याद रखो अमरीकियों, तख्ते शहादत पर चढ़ते वक्त इस्लाम का एक अजीम हीरो पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलों का धड़कन सद्दाम ने मुस्कुराते हुए तख्ते शहादत पर चढ़कर बता दिया कि लोगों, हुसैनी मौत से नहीं डरता। सद्दाम जब तक सद्दाम था तब तक बेदाम था, जब हुसैन लग गया तो दामदार हो गया, और ऐसा दामदार हुआ है कि तेरी दार की रस्सियां सद्दाम को चुप नहीं करा सकती। और चढ़ते वक्त मर्दे आहन ये पुकार कर कहे जा रहा कि चेहरे पर निकाब तू डाल, चेहरे पर निकाब तू डाल, इसलिए कि तुझको मौत से शर्म आजम, दुनिया से शर्म आती है। मैं अपने चेहरे पर निकाब क्यों डालूं? मुझको तो तख्ते शहादत पर चढ़ने पे फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन क्या इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। कल जब करबला में इब्ने जियाद गया था तो चेहरे पर काला निकाब, बोलो बोलो बोलो, चेहरे पर काला निकाब, और जो कातिल आए थे सद्दाम के, उनके चेहरे पर भी काला निकाब। लेकिन काबे की मुतवल्ली का दावा करने वाला, पता नहीं तेरा खातिमा ईमान पर होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सद्दाम, तूने सीने से लगाए कुरान और कलमा पढ़ते हुए शहादत के फंदे को चूमकर करोड़ों मुसलमानों को गवाह बना दिया। लोग याद रखना, सद्दाम बेकलमे के नहीं मरा है, कलमा पढ़ते हुए मरा। तो दुनिया चुप कराने के लिए पूरी प्लानिंग की हुई है।
भारत का हाफ पॉइंट भी तैयार है कि मुसलमान चुप रहे। बोलो बोलो बोलो। और सेकुलर कहलाने वाले कमीने लोगों की भी साजिश है कि मुसलमान चुप रहे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बलिया भी क्लियर कहता है, मुसलमानों कब तक फुटबॉल बन के भारत में रहोगे? कब तक फुटबॉल बनकर रहोगे? तुझको वोट के गन्ने से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। इलेक्शन का सीजन आता है तो पेड़ के रस निकाल लिया जाता है, शक्कर बनाकर लोग अपनी हवेली में रखते हैं और खोइया बनाकर के तुझको जलने के लिए चौराहों पर छोड़ दिया जाता है। ये कमीने कहते कि घुसपैठी आते, हमें कहते कि ये दहशतगर्द है। मैं कहता हूं सबसे बड़े दहशतगर्द तो वर्दी पहने हुए तुम हो। कश्मीर के बॉर्डरों पर कोई अब्दुल्ला नहीं है, कश्मीर की सरहदों पर कोई अब्दुल करीम नहीं है, कश्मीर की बॉर्डरों पर कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं है, कश्मीर के बॉर्डरों पर देशभक्त तो तुम हो। फिर वो कैसे दाखिल हो जाता? या तो उसके टुकड़े पे तुम अपना जमीर बेचते हो, या तो उसकी दौलत पर तुम अपना देश और अपनी वर्दी बेचते हो। लेकिन मुसलमान का बच्चा सरहदों पर उतरा तो अपने जिस्म के चिथड़े उड़वा दिया, लेकिन हिंदुस्तान की अजमत नहीं बेचा। बोल दो बोल दो बोल दो। वो चाहे अशफाकुल्ला की जात हो, चाहे अब्दुल हमीद की जात हो, ये साबित कर दिया कि देश के सौदा तुम करते हो, देश की हिफाजत हम करते हो। तो आप डर तो नहीं रहे हो? डर तो नहीं रहे? अरे डरने की तो बात ये है, सुना ना हलचल साहब से पूरा स्टेज खाली हो गया और यही लोग कहते थे बलिया भी सब पुलिस खड़ी है। कहा बे खड़ी है तो ले कहां जाएगी, बहुत दूर तो जेल। ये तो बलिया भी को आदत सी पड़ गई, आते रहो जाते रहो जाते रहो आते रहो। सुनो, लेकिन एक बार झूम कर कह दो। अच्छा, ये पीछे वाले नहीं बोल पा रहे हैं। बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही। अच्छा, मुंह में कोई जख्म तो नहीं? ऐसा है कि चाहे जितना अच्छा फतवा दे दें हमारे उलमाए कराम, लेकिन गांव में जो तबीजन बुआ फतवा देती है उसका कोई जवाब ही नहीं। अगर तबीजन बुआ ने फतवा दे दिया कि कुंवारे बच्चे को बारात जाने से पहले बैल के पीठ पर खड़ा होकर नहाना जरूरी है, तो किसी मुफ्ती की हिम्मत नहीं जो इसको रोकवा दे। बोलो सही है कि गलत? मोहल्ले के नौजवान पखुरा पकड़ के बैल की पीठ पे चढ़ा देंगे, चल जल्दी कर, तबीजन बुआ का फतवा है। उसी तरह तबीजन बुआ ने सन 2007 में बिल्कुल नया नया फतवा ठोका था। क्या था? कि अगर किसी औरत ने शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा। क्या कहा? किसी औरत ने शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा। सोचो, अगर इतना कमजोर निकाह होता तो कोई मर्द अपनी बीवी को छोड़कर न खेत जाता न बाजार जाता। अब पीछे भी नहीं रखता, आगे आगे। तुम आगे चल, पता नहीं कब 3 मर्तबा नाम ले ले खेला समाप्त हो जाए। हल जोतता तो कहता तू मेरे साथ साथ बैल की तरह चल, पता नहीं कब 3 मर्तबा नाम ले ले।
मामला फिनिश हो जाएगा। इत्तफाक से उस औरत के शौहर का नाम था जीरा। क्या था? जीरा आपके यहां कहां पड़ती है? दाल में। दाल में। चलो अल्लाह का शुक्र है सही जगह डालते हो। उड़ीसा में मैंने पूछ दिया जीरा कहां पड़ती है तो एक जवान